15 साल से लेके 30 साल की जो उम्र होती है वो लाइफ की एक ऐसी एज होती है जिसमें इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। वो पूरी तरीके से जोश से भरा होता है, कुछ कर दिखाने की तैयारी में लगा रहता है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो 15 से 30 साल की उम्र में कुछ कर ही नहीं पाते हैं और उनकी जो जिंदगी होती है आने वाली वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भर जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं दोस्तों जो आपको आज से ही पता होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत लोग को पता होगी लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये बात जाननी चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बात है जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी चीज में इंगेज होने से पहले आपको ये देखना है कि क्या वो आपके लिए वर्थ है या आप ऐसे टाइम वेस्ट के लिए उससे जुड़ रहे हैं। जैसे कोई इंसान जिससे आप 24 घंटे लगे हुए हैं पर उसका कोई सेंस नहीं है बात करने का, जैसे कोई गर्लफ्रेंड हो गई या बॉयफ्रेंड हो गया या कोई गेम हो गई या कुछ भी हो सकता है, मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का। क्योंकि दोस्तों 15 से 30 की उम्र जो है ना वो पैसों से भी बहुत ही ज्यादा कीमती एज होती है। अगर आपने अपने समय को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। इसीलिए दोस्तों जब आप किसी से भी मेंटली या इमोशनली अटैच होते हैं तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा या फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सारे काम को छोड़ छाड़ के केवल अपने गोल पे फोकस करिए, जरा सा भी एंजॉय मत करिए, डेफिनेटली करिए पर एक सही टाइम पे। क्योंकि दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए करियर होता है, गोल्स होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिलैक्स करना भी होता है, मजे करना भी होता है। दूसरा पॉइंट, आपने एक बात सुन रखी होगी, एक स्टेटस पे देख रखा होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग होता है दोस्तों आपके दिमाग में जो पल रहा होता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। पर एक्चुअल में रियलिटी तो ये है लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं है जितना आप सोचते हैं कि वो मेरे बारे में इतना सोच रहे होंगे। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि दूसरों की लाइफ में खुद इतनी टेंशन है कि वो आपके बारे में टेंशन लेंगे ही नहीं। इसीलिए लोगों की सोचना बंद करो और अगर तुम अपने काम को केवल लोगों के डर से नहीं शुरू कर रहे हो तो इस गलतफहमी को निकाल दो। और उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। मान लेते हैं तुम्हारी फील्ड में तुम्हारे जो गोल है किसी चीज में, हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी चीज में सिलेक्शन पाना हो पर 2-3 साल से तुम्हारा सिलेक्शन ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 लड़के होते हैं जिसमें से पहले लड़के का नाम होता है आयुष और दूसरे का नाम होता है सैम। मान लेते हैं आयुष बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज होता है पर सैम जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। दोस्तों सैम नाम का जो लड़का होता है वो पिछले 4 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन में था पर उसका सिलेक्शन हर बार रुक जाता था। लेकिन वहीं पे कुछ समय बाद उसकी लाइफ में एक आयुष नाम का लड़का आता है जो कि पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर कर देता है। हो सकता है इसमें थोड़ा पढ़ाई का भी अंतर होगा, हो सकता है सैम से ज्यादा वो तेज होगा पढ़ने में। लेकिन दोस्तों इस केस में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ केस हो जाता है कि आपके आसपास का कोई ऐसा फ्रेंड या कोई भी इंसान जो आप इतने दिन से नहीं कर पाए वो एक बार में ही कर देता है, तो आपको कभी खुद से डिमोटिवेट फील नहीं करना है। क्योंकि हम सबकी डेस्टिनी जो है, हम लोग की किस्मत जो है वो अलग अलग है। चलो एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप अपने घर से बाइक लेके निकलते हैं और आपका जस्ट बगल में पड़ोसी भी आपका बाइक लेके निकलता है और आपको 10 मिनट की दूरी पे एक शॉप पे पहुंचना है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है या तो आप पहले उस दुकान पे पहुंचोगे या तो आपका पड़ोसी, लेकिन पहुंचोगे तो एक ही डेस्टिनेशन पे। तो आपको कभी ये रिग्रेट नहीं करना है कि वो आगे निकल गया तो मैं वहां तक नहीं जा सकता। थोड़ा लेट पहुंचोगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पहुंच जाओगे। इसीलिए दोस्तों किसी और की लाइफ से अपनी लाइफ को कभी कनेक्ट मत करिए। हम सबकी स्ट्रगल अलग अलग है, हम सबकी मेहनत अलग अलग है और रिजल्ट भी अलग मिलता है। इसीलिए नेवर कंपेयर योरसेल्फ। उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत होती है और कभी कभी हमें थोड़ी डांट की भी जरूरत होती है। क्योंकि हमारा जो मन होता है वो काफी ढीठ होता है, जब तक इसे पुश ना किया जाए तब तक ये कुछ काम करता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई क्लास है उसमें टॉपर्स भी होते हैं और बैक बेंचर्स भी होते हैं। टीचर को अगर टॉपर्स को कुछ कहना हो तो उन्हें डांट के समझा सकता है पर बैक बेंचर्स को डांट के समझाया नहीं जा सकता है, इसीलिए कुछ खुराक भी उन्हें दे देता है, यानी कि कुछ पनिशमेंट देके उन्हें समझाता है। पर समझते दोनों हैं पर अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको मोटिवेशन लाइन की ये मेहनत जो है, जो आपको सफल बनाने के पीछे हमारा एफर्ट है, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमारे एफर्ट को भी एक चीयर अप मिले
और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइफ।